प्रस्तुत वीडियो में हम अरस्तु के दार्शनिक विचारों के बारे में, उनके विरेचन के सिद्धांत, त्रासदी, सौंदर्य, कला व अनुकरण के सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जिन्होंने भौतिक जगत संबंधी अध्ययनों एवं मानवीय अध्ययनों की सीमाएं निर्धारित करने का प्रयत्न किया था और विभिन्न विषयों के अंतर्गत ऐतिहासिक विधि का अनुसरण करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो परंपराओं पर भरोसा ना करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। तो अरस्तु का जन्म जो है वो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में हुआ था और वह 62 वर्ष तक जीवित रहे। इनका जन्म स्थान जो था वो स्तागिरा नामक नगर में था। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस में भेज दिया था और एथेंस में ही प्लेटो की अकादमी में 17-18 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, जहां से उन्होंने बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त की। पर वहां पर वह 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे थे और अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी करते थे। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात वहां के जो पदाधिकारी थे उनमें आपस में मतभेद होने के कारण अरस्तु को अकादमी छोड़ देना पड़ा और फिर उन्होंने स्वयं की संस्था लेसियस खोली, जिसे बाद में पेरीपेटेटिक्स स्कूल के नाम से भी जाना गया। तो अरस्तु के जो शुरुआती जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है मैसेडोनिया राजा के राजवैद्य के घर में उनका जन्म हुआ और इसीलिए बचपन से ही उन्हें ऐसे वातावरण के प्रभाव में बढ़ने का मौका मिला जिसमें चीजों को देखने, परखने और समझने की विशिष्ट विश्लेषणात्मक आगमनात्मक प्रणाली पर जोर दिया जाता था और जिसके अंतर्गत प्रयोगात्मक विधि को भी प्रोत्साहन मिलता था। इस तरह से विज्ञान तथा वैज्ञानिकता के प्रति जो आग्रह हमें अरस्तु की रचनाओं में मिलता है, उसके मूल में यही वातावरण हमेशा विद्यमान रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैसेडोनिया का राजघराना जिसने पूरे ग्रीस को मजबूत राष्ट्र बनाया, राजा फिलिप, बाद में उसके पुत्र सिकंदर, इन दोनों ने ही बहुत सफल प्रयास किए और सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। तीन सौ सैतालीस ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एनोनियस के मित्र शासक हिमयाज के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वहां 3 वर्ष तक रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हिप्लिस से विवाह किया। अरस्तु की यह दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उनकी पीथियस नामक महिला से विवाह हुआ था, जिसकी मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। इसके बाद उनके यहाँ नेकोमैक्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अरस्तु के पिता और पुत्र दोनों का नाम एक ही था। शायद अरस्तु अपने पिता को बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से उनकी याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वही रखा था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना करी। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्म का मेलजोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और इसके प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ली।
जीव विज्ञान उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में भी होती है। उनके तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्य युग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को भी प्रभावित किया, और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही हैं। अरस्तु ने अनेक रचनाएं की थी, जिसमें कई नष्ट हो गई। अरस्तु का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का व्यापक विवरण दिया गया है। सिकंदर की शिक्षा के बारे में जानते हैं। मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बहुत सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद, अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, तो अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना करी। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपैटेटिक्स कहलाने लगे। आइए अब अरस्तु के दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। उनकी चिंतन प्रणाली क्या थी, या वो तर्कशास्त्र के बारे में क्या कहते हैं। तो अरस्तु को खोज करना बहुत अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इनका समाधान करना चाहता है, या आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख करते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप में और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। इनकी चिंतन पद्धति क्या थी, इसे और विस्तार से समझते हैं। अरस्तु जो थे वो विज्ञान के सिद्धांत के प्रवर्तक थे, और इन्होंने हमेशा ही आगमनात्मक और निगमनात्मक प्रणाली के साथ अपने जो है वो अध्ययन किया और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो संबंधित विषय के विभिन्न उदाहरणों को पृथक पृथक स्थितियों में आगमनात्मक प्रक्रिया के द्वारा जांचने की विधि के द्वारा वे अध्ययन करते थे। वो प्लेटो की तरह वस्तु और प्रत्यय की बात नहीं करते थे, बल्कि कारण और सैद्धांतिकता की बात करते थे। ये उन्होंने अपने मेटाफिजिक्स जो उनका ग्रंथ था उसमें उन्होंने लिखा था कि प्लेटो की तरह जो उनके दो परिप्रेक्ष्य के जो संदर्भ हैं, एक तो प्रत्यय और एक विशेष जगत, तो जो जो समानांतर दोनों भाव क्षेत्र जो हैं, वस्तु जगत और प्रत्यय जगत, इसकी प्रतिष्ठा नहीं करता अरस्तु। जबकि वो मानता है कि इन संदर्भों वाले ज्ञान में भेद किसी भाव या सत्तामूलक भेद पर आधारित न होकर कारण और सैद्धांतिकता की समझ में आने वाले भेद पर आधारित होता है। इसलिए अरिस्टोटल या अरस्तु का मत था कि यद्यपि ज्ञान का उत्स इंद्रियों के अनुभव में है, फिर भी उसकी पूर्णता जो है वो बुद्धि के सहारे से ही मिलती है। उनके अनुसार प्रकृति, जो संपूर्ण प्रकृति है, उसका जो व्यापार है एक कलाकार के क्रियाकलापों की तरह है। कैसे? वे बताते हैं कि प्रकृति में एक व्यवस्था, एक क्रम और एक लक्ष्यपरता होती है। उनके अनुसार इसके चार भेद होते हैं। तो चार प्रकार के कारण वे बताते हैं। पहला, द्रव्य मूलक, किससे बना। स्वरूप मूलक, वह क्या है। निमित्त कारण, किसके द्वारा बना। और लक्ष्य मूलक कारण, क्यों बना। तो इस तरीके से प्लेटो के पूर्व के जितने भी दार्शनिक थे वो तो केवल द्रव्य मूलक कारण को ही पहचान पाए थे, जबकि स्वयं प्लेटो भी उसके एक और कारण, स्वरूप मूलक कारण को ही जोड़ पाया था। तो इसे और उदाहरण के तौर पर अगर इस कारण और सिद्धांत की बात को समझने की कोशिश करें, तो एक मानव आकृति का उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी कोई पत्थर की मूर्ति है,
तो उस पत्थर की मूर्ति का द्रव्य मूलक कारण होगा कोई पाषाण या पत्थर। और उस मूर्ति की आकृति, फिर जो उसका स्वरूप मूलक कारण है वो आकृति हुआ। तीसरा इसका जो निमित्त कारण है वो मूर्तिकार हुआ। और लक्ष्य मूलक कारण जो है वो उसका मूर्तिकार के मन में जो उस मूर्ति की कल्पना है वो उसका लक्ष्य मूलक कारण हुआ। तो इस तरीके से यहाँ चारों कारण स्पष्ट हैं और उस मूर्ति के जो संदर्भ में उसकी अंतर्भाव्यता का स्वरूप भी स्पष्ट है। तो उस मूर्ति की मूर्तवत्ता पहले ही उसके कारणों में बीज रूप में हमेशा विद्यमान रही है। किंतु दूसरी ओर यह भी स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि उक्त बीज रूप जो है वो चार कारणों के रहते हुए भी आवश्यक नहीं कि मूर्ति बने ही। इस स्थिति में यह ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है कि सैद्धांतिक दृष्टि से एक और संभाव्यता और दूसरी ओर वास्तविकता और दूसरी ओर उक्त चार कारणों को पृथक पृथक रूप से समझा जाए। तो इसी सैद्धांतिक समझ में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनके बीच कोई सत्तागत भेद भी होता है। तो इसीलिए एक बार जब वास्तविक मूर्ति का निर्माण हो जाता है तो उक्त चारों कारण जो है वो संभाव्यता का स्वरूप भी उसी वास्तविकता में ढल जाता है और उसकी सत्तागत एकता में एकीभूत हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम अक्षरों से मिला मिलाकर बने शब्दों से कोई अर्थ निकालते हैं। तो इसी धारणा के द्वारा हम अध्ययन करके कई बार ईश्वर तक भी पहुंच सकते हैं। और बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया या बच्चे से मनुष्य बनने की प्रक्रिया के संदर्भ में भी इसे देखा जा सकता है। अरस्तु के इसी मत को पूरी प्रकृति के लिए सामान्यीकृत करके, बहुत सरलीकृत करके हम ईश्वर की धारणा तक तो पहुंच ही सकते हैं। उनके अनुसार ईश्वर प्रकृति की सारी जितनी भी परिवर्तनशीलता है उसके आधार के रूप में एक स्थिर अविचल निमित्त कारण के रूप में हमेशा गतिकारक रहता है। अरस्तु ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है। इनमें से कुछ ही अब सुरक्षित रह पाए हैं और सुरक्षित लेखों की सूची यहाँ पर मैंने दी है। इन्हें आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अरस्तु के विरेचन के सिद्धांत जो कि सबसे अधिक प्रमुख है और अरस्तु की सबसे बड़ी देन है विश्व दर्शन को। तो इस विरेचन के सिद्धांत को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। विरेचन विरेचन का को इंग्लिश में कैथारसिस भी बोला जाता है। और विरेचन या कैथारसिस जो है वो प्लेटो के विचारों में सबसे पहले हमें दृष्टिगत हुआ है। लेकिन उसका जो सबसे विशिष्ट प्रयोग था वो अरस्तु ने मानव जीवन और मानव मन पर पड़ने वाले त्रासदी, जिसे हम ट्रेजेडी बोलते हैं, तो उसके त्रासदी के प्रभाव को उद्घाटित करने के लिए किया। तो अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत ही मुख्य रूप से प्रतिपादित किया और कहा कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। सफल त्रासदी सफल त्रासदी जिसे ट्रेजेडी बोला जाता है, सक्सेसफुल ट्रेजेडी, विरेचन के द्वारा करुणा और त्रास, जिसे करुणा और भय भी हम कह सकते हैं, के भावों को उद्धृत करती है, जो उजागर करती है और उनका सामंजस्य करती है, उनका समायोजन करती है और इस प्रकार आनंद की भूमिका जो है वो प्रस्तुत करती है। विरेचन से भावात्मक विश्रांति ही नहीं होती, भावात्मक परिष्कार भी होता है। इस तरीके से अरस्तु ने कला और काव्य को प्रशंसनीय, ग्राह्य और सायास रक्षणीय सिद्ध किया है। तो विरेचन के सिद्धांत को और साधारण भाषा में समझें तो रेचक औषधियों द्वारा रोगों की शुद्धि, जिस तरीके से हम अपनी बीमारियों को दूर भगाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, औषधियां लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारे मन में जितने भी दूषित भाव हैं, तो ये सारी की सारी जो कलाएं हैं, ये जो काव्य हैं, वो सब उन दूषित भावों का शोधन कर देती हैं और हमें हमारा मन आनंदमय कर देती हैं। तो यहाँ जो औषधियों से संबंधित इन्होंने विरेचन का जो सिद्धांत दिया वो हमने शुरू में भी जान लिया था कि वे एक राज वैद्य के घर में पैदा हुए थे और उनका जो पूरा बचपन था वो औषधियों, वैद्य के सिद्धांतों के बारे में जानकर ही उनका बचपन बढ़ा था। इसीलिए आगे चल के उनका जो विश्व प्रसिद्ध विरेचन का सिद्धांत है वो वहीं से आता है। तो जिस प्रकार औषधि का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार त्रासदी
ट्रेजेडी का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और विरेचन के द्वारा ये सभी भाव संतुलित हो जाते हैं और अंत में मन की शांति की अवस्था में आनंद उत्पन्न करते हैं। करुणा और भय, ये दो ही ऐसे मनोभाव हैं या मनोयोग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अरस्तु ने माने हैं। हालांकि दुखद है, लेकिन सौंदर्य की उपयोगिता से ऊपर इससे और कुछ नहीं माना जा सकता है। तो इस तरीके से रेचक औषधि उदर रोगों से संबंधित है, लेकिन हमारी कला और काव्य जो है वो आत्मा की शांति से संबंधित है। अरस्तु ने अपने जो नाटक को सर्वोपरि मानते हुए जितने भी उदाहरण दिए हैं वो नाटक में जो त्रासदी का अंत होता है, जैसे शेक्सपियर के नाटक रहे हैं खूब सारे, हैमलेट का उदाहरण लें या फिर और भी इनके प्रमुख नाटक है जैसे मैकबेथ है। तो इन सभी में का अंत जो है वो बड़ा दुखांत है, ट्रेजिक है। तो क्योंकि अरस्तु ये मानते हैं कि जो त्रासदी है, जो ट्रेजेडी है, किसी ऐसी क्रिया की अनुकृति है जो गंभीर एवं अपने आप में पूर्ण है और जिसमें विशेष गरिमा होती है, जिसकी भाषा विभिन्न साधनों से अलंकृत होती है, कृति के विभिन्न अंशों में व्यवस्थित होती है, लेकिन वो वर्णनात्मक ना होकर नाटकीय होती है और उसमें करुणा होती है, भय होती है और इस प्रकार संयोजित होती है कि उनके सारे संवेगों का विरेचन संभव हो पाता है। इसलिए इसका अर्थ हम ये माने कि आवेगों के शुद्धिकरण से उत्पन्न नैतिक प्रभाव ही हम इसका अर्थ ले सकते हैं। जिस प्रकार औषधि का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, वैसे ही आत्मा हमारी तृप्त हो जाती है। विरेचन के द्वारा हमारे जितने भी भाव हैं वो संतुलित होते हैं और अंत में मन की शांति की स्थिति में हम जब पहुंचते हैं, तो कवि और सहृदय दोनों के लिए काव्य जो है वो रेचनात्मक होता है, रेचन करता है, विरेचन करता है। अरस्तु ने इस सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य की महत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित किया। अरस्तु के गुरु प्लेटो ने कवियों और कलाकारों को अपने आदर्श राज्य के बाहर रखने की सिफारिश की थी, किंतु उनका मानना था कि काव्य हमारी वासनाओं को पोषित करने और भड़काने में सहायक है, इसलिए निंदनीय और त्याज्य है। धार्मिक और उच्च कोटि का नैतिक साहित्य इसका अपवाद है, किंतु अधिकांश साहित्य इस आदर्श श्रेणी में नहीं आते हैं। विरेचन का सिद्धांत जो है, इसका महत्व बहुविध है। प्रथम तो यह है कि उसने प्लेटो के द्वारा काव्य पर जितने भी आक्षेप लगाए उसका निराकरण किया, और दूसरा यह है कि उसने गत कितने ही वर्षों से काव्य शास्त्रीय चिंतन को किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रभावित किया है।
विरेचन के साथ करुण रस का क्या संबंध है? तो अरस्तु ने जितना भी अपना जो त्रासदी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके प्रभाव का जो है वो हम भारतीय काव्य शास्त्र के करुण रस से भी साम्यता पाते हैं। तो यहीं पर हम अगर भरत मुनि ने जो अपने नवरस दिए थे और उस नवरस के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का जो जिक्र किया था, अगर हम उसे भी अपने जहन में रखते हुए इस विरेचन के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें नजर आने लगेगा कि भारतीय काव्य शास्त्र में जो करुण रस है वो अरस्तु के त्रासदी से कितना प्रभावित है या कितना उसमें समानताएं हैं। त्रासद प्रभाव के आधारभूत मनोवेग है करुणा और त्रास। ये दोनों भाव मूलतः दुखद हैं। उधर करुण रस का स्थायी भाव शोक है। भारतीय काव्य शास्त्र शोक स्थायी भाव के अंतर्गत करुणा के साथ त्रास यानी भय के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ईष्ट नाश या विपत्ति शोक के कारण है। इनसे करुणा और त्रास दोनों की उत्पत्ति होती है। विपत्ति के साक्षात्कार से करुणा की, वैसी ही विपत्ति की पुनरावृत्ति की आशंका से त्रास का अनुभव हमें होने लगता है। तो भारतीय आचार्यों और अरस्तु के दृष्टिकोण में बहुत प्रमुख अंतर अगर हम माने तो यह है कि अरस्तु का जो त्रासदी प्रभाव है वो एक मिश्रित भाव है, जबकि भारतीय काव्य शास्त्र का शोक स्थायी भाव मूलतः अमिश्रित है। जैसे सीता के दुर्भाग्य से उत्पन्न करुणा में त्रास का स्पर्श नहीं है, जबकि अरस्तु की दृष्टि में त्रासहीन करुण प्रसंग आदर्श स्थिति नहीं है। और समझने की कोशिश करें तो हमें करुणा हमेशा ऐसे पात्र के प्रति उत्पन्न होती है जो पूर्ण रूपेण उत्कृष्ट नहीं है। हम एक नाट्य का उदाहरण लेते हैं, तो उसमें ऐसा पात्र है जो उत्कृष्ट नहीं है, तो हमें उसके प्रति एक करुणा का भाव जागृत होता है। किंतु अपनी सहन शक्ति से अधिक कष्ट लेने के बाद वह विवश हो जाता है, और करुणा व भय ऐसे भाव है, सहानुभूति जन्य कंपन है जो हमें ऐसे पात्र के लिए अनुभूत करते हैं, जो सामान्यतः हमारे जैसा होता है। दर्शक दुख के दृश्यों को देखकर अपने परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। वह त्रासदी के नायक से अभिन्न हो जाते हैं और नायक के माध्यम से समस्त मानव जाति के साथ अभिन्नता स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार अहम के भाव का नाश हो जाता है, तो दुख का भी स्वतः ही शमन हो जाता है। करुण रस का शमन हो जाता है और वो आनंदाभूति में तब्दील हो जाता है। अब हम विरेचन के स्वरूप को और निकट से जानने की कोशिश करते हैं। विरेचन का उल्लेख अरस्तु की रचनाओं में केवल दो ही स्थानों पर मिलता है। प्रथम उल्लेख तो उनके जो पोइटिक्स नाम का, जिसे काव्यशास्त्र कहते हैं, उस ग्रंथ में, जहां ट्रेजेडी के रूप में स्वरूप की और संकेत किया गया है, और दूसरा राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में, जहां उन्होंने संगीत की उपयोगिता प्रतिपादित की है। तो इन स्थलों पर उन्होंने विरेचन शब्द का सूत्र रूप में और इसकी जो है स्वरूप की चर्चा की है। अरस्तु का कहना था कि संगीत का अध्ययन एक नहीं वरन अनेक उद्देश्यों के सिद्धि के लिए होना चाहिए, अर्थात शिक्षा के लिए, विरेचन अर्थात शुद्धि के लिए। संगीत से बौद्धिक आनंद की भी उपलब्धि होती है। धार्मिक रोगों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेशों का शमन और निषेधन हो गया हो। तो इस प्रकार विरेचन से अभिप्राय शुद्धि से है। अरस्तु के ये विचार त्रासदी विवेचन के संदर्भ में फुटकर के रूप में हम देख सकते हैं। विशेष सुव्यवस्थित रूप से इसका संपादन नहीं किया गया है। आधुनिक युग में अरस्तु के सीमित और अल्प शब्दों ने पूर्ण काव्य शास्त्रीय सिद्धांत का रूप धारण कर लिया। अतः एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा कि करुणा और भय के उद्रेक तथा रेचन से अरस्तु का मूलतः क्या अभिप्राय था। तो इस संदर्भ में अरस्तु के जो बाद के व्याख्याकार हैं, उसने विरेचन के अलग अलग अर्थ और व्याख्याएं प्रस्तुत करी। इसमें से हम कुछ व्याख्याओं की चर्चा करेंगे। जैसे धर्मपरक अर्थ एक लिया जाता है इनके विरेचन से। तो यूनान में जो है नाटकों का प्रारंभ धार्मिक उत्सवों से ही हुआ था। यूनान में डायनोसियस नाम के देवता से संबंधित उत्सव अपने आप में एक प्रकार की शुद्धि का प्रतीक था। इस उत्सव द्वारा विगत वर्ष के जितने भी क्लेश, विष, पाप, मृत्यु के दुख आदि से जितने भी लोग परेशान थे, उनसे शुद्धि की प्राप्ति होती थी। प्रोफेसर लीवी के अनुसार अरस्तु के जीवन काल में ही यूनानी त्रासदी का प्रवेश रोम में कलात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, वरन एक प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास के रूप में किसी महामारी के निवारण हेतु किया गया था।
जैसे बाह्य विकारों के द्वारा आंतरिक विकारों की शांति का यह उपाय उस समय धार्मिक संस्थाओं में बहुत प्रचलित था। इस प्रकार विरेचन का अर्थ हुआ बाह्य बाहरी उत्तेजना व अंत में उसके शमन द्वारा आत्मिक शांति या शुद्धि। नीति परक अर्थ और कला परक अर्थ को समझते हैं। पहले नीति परक अर्थ लेते हैं। तो नीति परक अर्थ में मानव मन अनेक प्रकार के जो मनोविकारों से आक्रांत रहता है, जिनमें करुणा और भय दो सबसे प्रमुख और दुखद भाव हैं। तो त्रासदी जो है वो समस्त मानवों के मन में विद्यमान करुणा और भय के भावों को, संवेगों को उत्तेजित करती है और उत्तेजना की इस क्रिया द्वारा आनंददायक विश्रांति प्रदान करती है। कला परक अर्थ को और समझने की कोशिश करते हैं। तो विरेचन सिद्धांत की व्याख्या में कला परक अर्थ के संकेत हमें जो है गेटे, एक विचारक है, उनकी आलोचना में हमें मिलता है। तो त्रासदी का कर्म केवल करुणा या भय का निवारण करना नहीं, बल्कि सहृदय या दर्शक को सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना भी है। जैसे कि एक द्वीप में मिली विजयश्री की प्रतिमा हमें मिलती है। उसके अपने परिधान के सुंदर संयोजन, उसकी उत्कृष्ट मुद्रा, उसके पंखों द्वारा स्वतंत्र उड़ान की जो अभिव्यंजना है वो दर्शक को सौंदर्य अनुभूति के लिए प्रेरित करती है। दर्शक उससे तादात्म्य स्थापित करते हैं और स्वयं भी स्वतंत्र उड़ान भरने की कल्पना करने लगते हैं। तो इस प्रकार त्रासदी के नायक की विपत्ति देखकर दर्शक स्वयं भी कष्ट और दुख व भय अनुभव करता है और इन भावों के निराकरण के द्वारा एक परितोष प्रदान करता है और अंत में उसे ये कलात्मक परितोष मिलता है। और यह कलात्मक परितोष जो है वो दर्शक और कलाकार दोनों को मिलता है। इसका आधुनिकतम एक मत भी बाद में जाके प्रचलित होता है। आधुनिक विद्वानों के हिसाब से त्रास और करुणा की भावनाएं जो है वो अपने प्रकृत रूप से अधिक कष्टप्रद बनकर प्रकट होती हैं और त्रासदी की जो प्रेक्षणा के फलस्वरूप वे अपने जो आपत्तिजनक रूप को प्रकाशित करती हैं। इस रूप में वे निर्वैयक्तिक या सार्वभौमिक रूप से सामने आती हैं और इससे विरेचन और साधारणीकरण का घनिष्ठ संबंध हमें सहज ही देखा जा सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या त्रासदी के प्रभाव या प्रयोजन को समझने के लिए विरेचन सिद्धांत ही एकमात्र माध्यम है? वस्तुतः त्रासदी के कार्य को रेचन तक सीमित कर देना और उसके उद्देश्य को संकीर्ण बनाने जैसा लगता है। इसके विपरीत जितने भी भाववादी समीक्षक हैं, उन्होंने विरेचन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत बनाकर ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि विरेचन से अवांछनीय भावनाओं में भी परिवर्तन होता है और अन्य जितना भी है उनका अतिरेक मिटाता है। तो इस व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिपादन जो है वो हमें ड्राइडन या एडिसन जैसे विद्वानों में देखने को मिलता है। अब ये जो आक्षेप लगे और उनके समाधान क्या है, तो कुछ विद्वान विरेचन की प्रक्रिया के अस्तित्व के बारे में शंका करते हैं। उनका आक्षेप है कि वास्तविक जीवन में ऐसा विरेचन नहीं होता है जैसा अरस्तु मानता है। त्रासदी से करुणा आदि मनोवेग उद्भुत तो हो जाते हैं, किंतु उनके विरेचन से मन शांत नहीं होता है। वास्तव में त्रासदी का चमत्कार मूलतः रागात्मक होता है। यह विरेचन प्रक्रिया द्वारा भावों को उद्बुद्ध करती है और उनका सामंजन करती है और इस प्रकार आनंद की भूमिका प्रस्तुत करती है। तो यह विरेचन सिद्धांत की महत्वपूर्ण देन है। और दूसरा आक्षेप यह है कि त्रासदी में प्रदर्शित भाग अवास्तविक है, अतः वे हमारे भावों को उद्बुद्ध नहीं कर पाते और विरेचन की बात ही नहीं है। वस्तुतः यह मत भी उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि त्रासदी द्वारा भावोद्रेक निश्चय ही कला चमत्कार का प्रतिफल नहीं, रागात्मक प्रभाव की परिणति है। तो इस तरीके से जो समस्त प्रभाव है, जो समंजनकारी प्रभाव है, वही उसकी सफलता का कारण है। इसलिए जितने भी आक्षेप हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। विरेचन का मनोवैज्ञानिक आधार भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मनोविश्लेषणवाद शास्त्र के अनुसार भावनाओं की अतृप्ति या दमन मानसिक रोगों का प्रमुख कारण है। इनका विचार भावों की उचित अभिव्यक्ति और परितोष द्वारा होता है। अचेतन मन में पड़े भाव उचित अभिव्यक्ति के अभाव में मानसिक ग्रंथियों को जन्म देते हैं और इन ग्रंथियों को चेतन स्तर पर लाकर मन की घुटन और हम अतृप्ति को दूर कर सकते हैं। इससे मन का तनाव दूर हो जाता है और चित्त एक प्रकार की विशुद्धता और हल्कापन महसूस करने लगता है। तो मनोविश्लेषण के हिसाब से ये जो उन्मुक्त विचार या प्रवाह प्रणाली है, इसकी यही प्रक्रिया है।
इस दृष्टि से विरेचन का मनोवैज्ञानिक आधार सबसे अधिक हमें पुष्ट जान पड़ता है, क्योंकि फ्रायड आदि विद्वानों ने अनेक स्थलों पर इस तरीके से जो अरस्तु के वाक्यों की अपने मत से अलग से समर्थन प्रस्तुत किया है। प्लेटो और अरस्तु में काफी समानताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे दोनों ही ये मानते हैं कि सभी कलाएं अनुकरण पर आधारित है, और प्लेटो का मत जो था वो थोड़ा सा संकीर्ण था, लेकिन अरस्तु ने इसी मत को थोड़ा सा विस्तार दिया है। सौंदर्य की नीतिपरक व्याख्या जो है वो दोनों ने ही की है, प्लेटो और अरस्तु ने। और प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही कलाओं के विभाजन भी किया है, जिसमें संगीत, महाकाव्य, त्रासदी, सुखांत आदि। और संगीत के जादुई आकर्षण को भी दोनों ने ही स्वीकार किया है। विरेचन का सिद्धांत भी दोनों की चिंतन प्रणाली में शामिल है। और थोड़ा सा एक बात अलग ये महसूस होती है कि दोनों में जो अंतर है वो ये है कि प्लेटो ने जो है कला का उद्भव प्रोमीशियस देवता से माना है, और प्लेटो जो है वो बहुत ही अपनी बात में कथा और रुचिकर तरीके से पौराणिक उदाहरण देकर अपनी बात कहते थे, जबकि इसके विपरीत अरस्तु जो है वो वैज्ञानिक और आलोचनात्मक है। वे सैद्धांतिकता और कारण की बात करते हैं और बुद्धि की आवश्यकता पर बल देते हैं, और उनके हिसाब से कला का जो स्रोत है वो मनुष्य के दोनों हाथ हैं। अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत इस प्रकार है। अरस्तु के द्वारा जो विरेचन विवेचित जो अनुकरण का सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई, और ये कहा गया कि उसने प्लेटो की बात को ही फिर से दोहराया है। किंतु अरस्तु के अनुकरण का भिन्न अर्थ है। प्लेटो ने तो कलाओं को सत्य के अनुकरण का अनुकरण कहकर मिथ्या कहा है और निम्न दर्जा प्रदान किया है, जबकि अरस्तु के जो काव्य सत्य है उसको एक स्वतंत्र भूमि प्रदान करी है। काव्य शास्त्र में उन्होंने कहा है कि वे बाह्य प्रकृति का अनुकरण न करके मानव की अंतः प्रक्रिया का अनुकरण मानते हैं, और इस प्रकार के अनुकरण में संभावना का भी अनुकरण करते हैं। उनके हिसाब से प्रत्येक कला और शिक्षा पद्धति का लक्ष्य उन अधूरे कार्यों को पूर्ति है जो प्रकृति से बचे रहते हैं, अर्थात कला प्रकृति के असफल कार्यों की पूर्ति करती है, क्योंकि अनुकृति से आनंद की अनुभूति होती है। और अगर हम घृणित वस्तुओं को भी अनुकृति करके अपने चित्रों में या कलाओं में ले आते हैं तो वो भी हमें आनंद प्रदान करती हैं। इसलिए कला के दर्शन से हमें मात्र हूबहू दर्शन ही नहीं होते, बल्कि ज्ञान भी मिलता है, एक प्रकार की इंफॉर्मेशन भी मिलती है और नॉलेज भी मिलती है। इसलिए कल्पना, अनुमान आदि करने की जो प्रवृत्ति है वो भी विकसित होती चलती है। तो अरस्तु के हिसाब से कलाएं मात्र अनुकृति नहीं, बल्कि रचनात्मक दृष्टि की विशेष प्रक्रिया है, और इसमें भावना व कल्पना का योगदान होता है। अरस्तु के हिसाब से तीन प्रकार की चीजों का अनुकरण किया जाता है। पहला, प्रतीयमान, जैसा दिखता है। दूसरा, संभाव्य, जैसा हो सकता है। और तीसरा, आदर्श, जैसा होना चाहिए। तो इन तीनों ही प्रकार के रूपों का कला में अनुकरण किया जाता है। इसलिए इसमें भावना व कल्पना आदि का भी अटूट योगदान समाहित है। अरस्तु ने कलाओं का वर्गीकरण भी किया है, और प्लेटो ने जिस तरीके से उपयोगी कला व अनुकरणात्मक कला की बात की है, अरस्तु कहते हैं कि यहाँ पे विचार और भावों का अनुकरण किया जाता है, न कि चीजों का हूबहू अनुकरण किया जाता है। यहाँ पर अरस्तु ने नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है, और इसीलिए कहा है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के माध्यम मौजूद हैं। वहां पर नृत्य है, वहां पर संगीत है, वहां कला है, वहां पे अभिनय है, और भी बहुत कुछ है। इसीलिए नाट्य कला को श्रेष्ठ मानते हुए अपनी बात कहते हैं। उसमें त्रासदी भी है और उसमें कामदी भी है। तो इस तरीके से जो प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत था उसी को अरस्तु ने एक नया रूप प्रदान किया है। ने जो कलाओं का वर्गीकरण किया वो तीन आधारों पर किया है। पहला, विषय वस्तु, उसके आधार पर, जिसमें उपयोगी कलाएं या ललित कलाएं आदि शामिल हो सकती हैं, दो प्रकार के भेद हो सकते हैं। दूसरा, माध्यम के आधार पर, जैसे शब्द हैं, रंग हैं, ध्वनि है, पत्थर है, वो सभी माध्यम बन सकते हैं। और तीसरा, शैली के आधार पर, जिसमें मौलिकता भी समाहित होती है।
तो इस प्रकार से माध्यम व विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकरण ना हो सके तो अनुकरण की कला शैली या विधि के आधार पर वर्गीकरण कर देना चाहिए। तो अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत के माध्यम से कला का जो सृजन है उसकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या की गई है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अरस्तु ने कला को श्रेष्ठ दर्जा दिया है और कला का मूल जो है वो अनुकरण या संगीत में है। और अनुकरण से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अनुकरण हमें आनंद प्रदान करता है। अनुकरण के द्वारा वास्तविक जीवन में जो भय और दुख की अनुभूति होती है वो हमें अंत में आनंदायिनी शक्ति के रूप में बदल जाती है। और कविता का मूल संगीत में है। तो इस प्रकार अरस्तु ने अपने विचारों को नाट्य कला के संदर्भ में ही व्यक्त किया है। और दुखांत नाटक शुभ व उच्च क्रियाओं की अनुकृति करते हैं, दृश्यमूलक होते हैं।
अरस्तु के चिंतन में यूनानी दर्शन जो है वो चरम पर पहुंचता है। अरस्तु के विश्व दर्शन की टक्कर का कोई दूसरा विश्व दर्शन बहुत समय के बाद में हमें कांट और हीगल में दिखाई देता है। तो अलेक्जेंडर जो कि सिकंदर है, उसकी अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वरूप जब उठ खड़े हुए तो उन पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया और अरस्तु दंड से बचने के लिए चैल्सिस चले गए। और वहां पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए।